आज नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी और दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, आज हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को सीखते हैं। इसमें ना जैसे ये मैंने एक अवतल दर्पण बना रखा है। क्या बना रखा है? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण का ध्रुव है। अब सारी दूरियां जो होती हैं, चिन्ह परिपाटी बहुत आसान है, बहुत आसान। सारी दूरियां देखो इस दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती हैं। कहाँ से मापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से। अब वो कैसे मापी जाती हैं ये भी समझो। यदि इस दर्पण के ध्रुव से आप राइट साइड में जाओगे, दाईं ओर बोलते हैं राइट साइड को, यदि राइट साइड में जाओगे दाईं ओर तो सभी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। कैसी मानी जाएंगी? पॉजिटिव। और ध्रुव से लेफ्ट साइड में जाओगे, लेफ्ट साइड में, तो सभी दूरियां नेगेटिव मानी जाएंगी। कैसी मानी जाएंगी? नेगेटिव। मैंने दो चीज़ें बताई बस। ध्रुव से राइट साइड में आओगे तो सभी वैल्यू पॉजिटिव, ध्रुव से लेफ्ट साइड में जाओगे तो सभी वैल्यू नेगेटिव। अब सीखो एक बात और, यदि हम ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तो सभी वैल्यू पॉजिटिव। कैसी मानी जाएंगी? पॉजिटिव। यदि हम नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर, तो सभी वैल्यू मानी जाएंगी नेगेटिव। बस यही चिन्ह परिपाटी है। बताओ, चार बातें मैंने बताई, समझ आई कि नहीं आई? सभी दूरियां, पहली बात तो सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी? दर्पण के ध्रुव से। दूसरी बात मैंने क्या बताई? दर्पण के ध्रुव से राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव। बस ये आप लोगों को चार बातें याद रखनी है। यही नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी है। अब इसमें ना जैसे वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की हाइट को किससे प्रदर्शित करते हैं, वो समझो। जैसे देखो ये हमारे पास वस्तु है तो सभी दूरियों को मैंने भी क्या बताया, कहाँ से नापेंगे? दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियों को मापेंगे। ये हमारे पास दर्पण का ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव से हमने सारी दूरियों को मापा है। देखो मैंने लाइन बेशक यहाँ पर बना रखी है, लेकिन पर ये दूरी कहाँ से नापी जा रही है? बिल्कुल दर्पण के ध्रुव से। अब ये वस्तु है तो वस्तु की दूरी को इस दर्पण के ध्रुव से हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। जैसे वस्तु की दूरी को कहाँ से है? ध्रुव से। मैं लिख देता हूँ, ध्रुव से वस्तु की दूरी किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल यू से। अच्छा, प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल बी से। जैसे देखो वस्तु ये है, मान लो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, तो इस ये वस्तु है हमारे पास और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, तो ये वाली जो दूरी जो होगी ध्रुव से इस प्रतिबिंब तक की दूरी, वो स्मॉल बी से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल बी से। और फोकस दूरी को तो आप लोग जानते हो, फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से। और वस्तु की हाइट, जैसे देखो ये तो वस्तु की दूरी है, यहाँ से इस दर्पण के ध्रुव से लेकर ये यू जो है वो वस्तु की दूरी है। अब वस्तु की हाइट कि ये इतनी ऊपर है, वस्तु की हाइट कैसे नापेंगे? वस्तु की लंबाई कितनी है, ऊपर की ओर जब जाएंगे वो वस्तु की लंबाई है, ये वस्तु की दूरी है कि दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, वो स्मॉल यू है। हाइट जो नापेंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे कि वस्तु की हाइट कितनी है, वो दिखाएंगे एच से। किससे दिखाएंगे? एच से, स्मॉल एच से। और प्रतिबिंब की हाइट को, ये देखो ये प्रतिबिंब की हाइट, हम नीचे की ओर जा रहे हैं कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है, उसकी हाइट को किससे दिखाएंगे? एच डैश से। 5 बातें बताई। ये किसकी? एच क्या है? हम लिख देंगे यहाँ पर वस्तु की लंबाई को किससे दिखाएंगे? स्मॉल एच से। और प्रतिबिंब की लंबाई को किससे दिखाएंगे? एच डैश से। ये 5 चीज़ें बस आपको याद रखनी है भाई। वस्तु की दूरी को यू से, प्रतिबिंब की दूरी को बी से, फोकस दूरी को एफ से, और वस्तु की हाइट को एच से, और प्रतिबिंब की हाइट को एच डैश से। अच्छा, अब मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें पूछता हूँ, वो मुझको आंसर देना। जैसे मैंने एक यहाँ पर ये दर्पण बनाया, बताओ कौन सा दर्पण है? बता दो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण है ये, तो ये मैंने इसका ध्रुव बना दिया। एक बात बताओ, अवतल दर्पण का फोकस जो होता है, मुख्य फोकस, वो इस वाली साइड होता है, इस वाली साइड होता है? बताओ, लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है? तो लेफ्ट साइड होता है। इसका फोकस कहाँ पर होता है? लेफ्ट साइड। बताओ, ये इसका फोकस है। तो मान लेते हैं हम इसकी फोकस दूरी जो है वो हम मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है इसकी फोकस दूरी। तो बताओ इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? ये बता दो बस।
मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, ध्रुव से लेफ्ट साइड में चल कर आ रहे हैं ना, कहाँ पर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में। जब ध्रुव से लेफ्ट साइड की ओर हम ये चल कर आ रहे हैं लेफ्ट साइड की ओर, तो बताओ ध्रुव से लेफ्ट साइड की ओर आएंगे तो वैल्यू कैसी लेंगे, माइनस की। तो इसकी फोकस दूरी बताओ कैसी हो जाएगी, माइनस की। हम लिखेंगे स्मॉल एफ बराबर हो जाएगा माइनस के 5 सेंटीमीटर। सिंपल। अगर तुमसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है पॉजिटिव, तो बता देंगे नेगेटिव होती है। अब आगे सीखो, जैसे मान लो ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु। अब मैंने इस वस्तु की दूरी मैंने आप लोगों को बता दी, दर्पण के ध्रुव से ही नाप रहे हैं हम सभी दूरियों को। ये मैंने बताई आपको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो बताओ ये वस्तु की जो दूरी है वो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव। भाई हम दर्पण के ध्रुव से देखो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं ना, दर्पण के ध्रुव से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वैल्यू किसकी होगी, नेगेटिव। ऐसा मत बोल देना पॉजिटिव होगी ऊपर की ओर, ये तो इसकी हाइट है। मैं दर्पण से दूरी बता रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। तो दर्पण से दूरी मतलब ध्रुव से, या ध्रुव से दूरी, वैसे ध्रुव से नापते हैं लेकिन तो मैं दर्पण से बोल रहा हूँ। ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी है, यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। तो बताओ यू की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, -10। क्यों, क्योंकि इसमें हम लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, -10 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर मैंने आप लोगों से ये वाली बात पूछी कि इसकी हाइट जो है मान लो 2 सेंटीमीटर है, कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो हाइट मतलब ऊपर की ओर, अगर हम वस्तु की हाइट को नाप रहे हैं तो ये ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो बताओ वस्तु की हाइट जो एच, वस्तु की हाइट को हम देखो, वस्तु की हाइट को या वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, एच से। तो बताओ किसकी मानी जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक बार देखना, ये फ़ोन में आ रहा है ना ये, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये हमारे पास जो हाइट जो है देखो ऊपर की ओर जा रहे हैं। जब ऊपर की ओर जाएंगे तो वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो एच का मान बताओ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर। समझ आ रहा ना, समझ आ रहा नहीं आ रहा, हाँ भाई तुम लोगों को भी समझ आ रहा ना, ठीक है। अब आगे की बात सुनो, मान लिया मैंने कि प्रतिबिंब बन गया हमारे पास यहाँ पर, और इस प्रतिबिंब की हाइट है 1 सेंटीमीटर। कितनी है, 1 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की हाइट। तो प्रतिबिंब की हाइट देखो कहाँ पर जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। जब नीचे की ओर जाएंगे तो वैल्यू किसकी मानी जाएगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब, और प्रतिबिंब की हाइट को बताओ किससे दिखाते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को किससे दिखाएंगे, एच डैश से। तो बताओ एच डैश का मान पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, एच डैश का मान पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। मैंने आप लोगों को सिर्फ 4 बातें बताई थी। राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। प्रतिबिंब की हाइट को हम कहाँ पर नाप रहे हैं, नीचे की ओर। तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल सी बात है। तो बताओ एच डैश का मान कितना हो जाएगा, -1 सेंटीमीटर। और एक और बात रह गई, वो ये है कि मान लो इस दर्पण के ध्रुव से इस प्रतिबिंब की दूरी वो मैंने मान ली 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो अब बताओ, अच्छा ये है क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी किससे, ध्रुव से। तो प्रतिबिंब की दूरी को मैंने भी बताया कि प्रतिबिंब की दूरी किससे, ध्रुव से। प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाते हैं, स्मॉल v से। तो बताओ स्मॉल v का जो मान जो होगा वो कितना होगा, बताओ पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव। क्योंकि अब भी हम लेफ्ट साइड में ही जा रहे हैं तो वैल्यू किसकी लेंगे, नेगेटिव। तो v का जो मान होगा वो हो जाएगा -7 सेंटीमीटर। बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है क्या। आपने सारी, मैंने आपको लोगों को सारी चीज़ें करके बता दी। अब इसमें ना एक और चीज़ मैं आप लोगों को करके बताता हूँ। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। ओके, मैं आप लोगों से इसको साफ कर देते हैं। ये मस्त क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे, और वो पूछेंगे, ये हमने अवतल दर्पण पढ़ाया ना, इसमें पढ़ेंगे हम उत्तल दर्पण। अब बताओ, भूलोगे नहीं, चिन्ह परिपाटी कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे भाई साहब। ऐसी चिन्ह परिपाटी सीखेंगे। देखो ये हमारे पास ध्रुव है। अब बताओ इसका फोकस कहाँ पर होता है, इस वाली साइड होता है ना, इसका फोकस कहाँ पर होता है, राइट साइड में होता है। तो राइट साइड में होता है, तो मान लो मैंने इसकी फोकस दूरी अभी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। बताओ पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, पॉजिटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि दर्पण के ध्रुव से राइट साइड में जा रहे हैं, तो हम बता देंगे इसकी स्मॉल f फोकस दूरी। देखो मुख्य फोकस को f से दिखाते हैं, लेकिन पर फोकस दूरी, मुख्य फोकस एक पॉइंट होता है, फोकस दूरी ये पूरी लंबाई होती है दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, और इसको दर्शाते हैं स्मॉल f से। तो बताओ स्मॉल f की वैल्यू बताओ, पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव लिखूँ, बताओ आप लोग बता दो। पॉजिटिव लिखेंगे, क्यों, क्यों लिखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड में जा रहे हैं। अब वस्तु हमेशा बताओ
ये हमारे पास वस्तु रखी है। अब अच्छा एक और बात, वस्तु को ना हम हमेशा दर्पण से बाईं ओर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? दर्पण से बाईं ओर। ये बात मुझे पहले बतानी थी, याद नहीं रहा। तो दर्पण से हमेशा इस वाले दर्पण से ही वस्तु बाईं ओर ही रखी होगी, इस वाली साइड। और इस वाले चाहे कोई दर्पण कोई सा भी दर्पण हो या लेंस हो, सभी में वस्तु बाईं ओर रखी होगी। बाईं ओर को लेफ्ट साइड ही बोलते हैं ना। दर्पण से दर्पण हो या लेंस हो, दोनों में ही वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी होगी। कहाँ पर रखी होगी? लेफ्ट साइड में। बताना भूल गया था, अब बता दिया। तो बताओ, ये वाली वस्तु जो है यहाँ से ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 5 सेंटीमीटर, ये तो आप लोग बोलोगे छोटा बना दिया, चलो मान लो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बताओ ये क्या है? ये एच है या यू है? ये बता दो बस, एच है या यू? ये यू है। क्यों? क्योंकि हमने ये दूरी नापी है, दूरी दर्पण के ध्रुव से इस वस्तु तक की दूरी है ये, तो ये यू है। बताओ माइनस का लेंगे, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। बताओ ये क्या है? ये तो इसकी हाइट है ना। अब मान लो मैंने ये 2.5 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है वस्तु की, तो ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो बताओ वैल्यू कौन सी होगी? प्लस की। और किससे दर्शाएंगे? एच से। बताया ना, वस्तु की लंबाई, वस्तु की हाइट एच से दर्शाएंगे, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, पहचान लोगे ना कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी। अच्छा मुझे ये बता दो, ऑलवेज हमेशा उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताओ किसकी होगी? ऑलवेज एफ हमेशा इसमें किसका होगा? प्लस का। फोकस दूरी हमेशा इसमें पॉजिटिव ली जाएगी। इसकी फोकस दूरी हमेशा बताओ कैसी होगी? अवतल दर्पण की हमेशा नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नेगेटिव। ये हमारे पास चिन्ह, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी हो गई। अब मैंने आपको बताया था दर्पण सूत्र भी सीखेंगे आज तो, और लेंस सूत्र भी सीखेंगे। तो इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लो। ऑनलाइन वालों को भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट कर देना मेरे पास और पूछ सकते हो। अब दर्पण सूत्र और सीखना है, और लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। दर्पण सूत्र बहुत आसान है। दर्पण सूत्र, अच्छा इसको यूवीएफ में संबंध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूवीएफ में संबंध। या तो ऐसे लिखा जाए कि दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध लिखिए, या फिर ये आ जाए कि दर्पण सूत्र लिखिए। दोनों बात एक ही है। दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध या दर्पण सूत्र, दोनों बात एक ही है। तो देखो एफ मैंने आपको क्या बताया? एफ होता है फोकस दूरी, यू होता है, क्या बताया? यहाँ पर लिख रहा है, अब नहीं लिख रहा, ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो यू। और वी क्या होता है बताओ? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। जैसे मान लो यहाँ पर ये वस्तु है, तो 15 सेंटीमीटर किसका काम कर रहा है? यू का। यदि प्रतिबिंब होता है ये, तो बताओ ये डिस्टेंस जो होती है वी होती, क्या होती? वी। अब समझो कि दर्पण सूत्र क्या होता है, या दर्पण फॉर्मूला क्या होता है। दर्पण सूत्र, मैं इन सबको साफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इन सबको हम साफ कर देते हैं। ये हमारे पास है दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अच्छा बहुत सारे लोग, कोई तो मैं क्या बताऊँ, ये समझो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। बहुत से लोग बोलेंगे ये सही है, बहुत से लोग बोलते हैं ये सही है। बात तो एक ही है। दोनों जब प्लस के हैं, दोनों जब पॉजिटिव हैं, तो इनको आगे पीछे कहीं पर भी लिख लो, बात तो सेम है ना। तो ये दोनों फार्मूले एक ही हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। बस इसमें 1/u को आगे लिख दिया है, इसमें 1/v को पहले लिख दिया है। समझ में आया? दोनों बात एक ही है। तो ये हमारे पास दर्पण सूत्र है, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। इसमें एफ आप लोग जानते हो फोकस दूरी है, ध्रुव से नापेंगे। वी क्या है? वस्तु, वी प्रतिबिंब की दूरी है, ध्रुव से नापेंगे। यू क्या है? वस्तु की दूरी है। बस ये दर्पण सूत्र है। और आप लोगों के सिलेबस में ना, अगर ये आप लोग 10th क्लास के सिलेबस को चेक करोगे तो इसमें इसका प्रूफ नहीं है। वो आपको प्रूफ अगर चाहिए तो वो 12th क्लास में मिलेगा, आपके सिलेबस से वो हटा दिया गया है। दर्पण सूत्र ये रहा। अच्छा मैं आप लोगों से अब एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ। अब मुझे आप लोग एक चीज़ बता देना, जैसे इसमें तो बनेगी नहीं वो वाला प्रतिबिंब, इसमें बता दो, ये बता दो बस मुझे। ये हमारे पास वस्तु है और ये हमारे पास प्रतिबिंब है और ये हमारे पास फोकस है। अब मुझे बताओ
ये क्या है, एच है, बी है, यू है, एफ है या एच डैश है? मैंने ही बताया ना ये वस्तु है, ये क्या है वस्तु, तो ये क्या होगा यू। बताओ क्या होगा यू। ये क्या है बताओ, ये प्रतिम बताया तो ये क्या होगा वी। ये क्या है, ये फोकस है तो ये क्या होगी फोकस दूरी। और देखो इसमें यही वाली चीज़, यू ये रहा, वी ये रहा, एफ ये रहा, पहचान लोगे ना। लेंस सूत्र समझो, लेंस सूत्र में कुछ नहीं होगा, केवल बस माइनस आ जाएगा। क्या होगा इसमें, पॉजिटिव प्लस लग रहा है ना, दर्पण सूत्र में, लेंस सूत्र में केवल माइनस आ जाएगा, लेंस सूत्र। अच्छा दर्पण सूत्र, और इसको मैं एक और, हम आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि यू वी तथा एफ में संबंध लिखिए, और लिख के देगा वो यू वी एफ में संबंध, क्योंकि दोनों के लिए भी होता है, लेंस के लिए भी और दर्पण के लिए भी। अगर दर्पण के लिए पूछेगा तो ये लिखना है, लेंस के लिए पूछेगा तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लेंस के लिए क्या लिखेंगे। लेंस के लिए लिखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब देखो हाँ, इसमें गलत हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें गलत हो सकता है भाई। इसमें तो प्लस लग रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पर इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, वो समझो कैसे। यदि अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, तो अब ये गलत है। आप लोग बोले ऐसा कैसे हो गया, आप क्यों गलत हो गया, ये तो सही बता रहे थे। ये इसलिए गलत है क्योंकि देखो यहाँ पर इसमें तो 1/v पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ही सूत्र में प्रूफ होके आएगा। अब हमने इधर देखो क्या कर दिया, 1/v को किसका कर दिया नेगेटिव, किसको कर दिया नेगेटिव, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ पर 1/v पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर 1/v क्या कर दिया नेगेटिव। अब लोग इसमें क्यों नहीं हुआ, देखो 1/v क्या है पॉजिटिव, यहाँ पर भी क्या है रहा पॉजिटिव, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें देखो जैसे आपने 1/u यहाँ पर नेगेटिव है, ये आपने किसका कर दिया पॉजिटिव, तो ये सूत्र गलत है, नीचे वाला सूत्र जो है वो गलत है, ये वाला सूत्र सही है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र है और ये दर्पण सूत्र है। मैंने आपसे बोला इसको भी कैसे पूछा जा सकता है कि यू वी तथा एफ में संबंध लिखिए, और वो भी किसके लिए पूछेगा लेंस के लिए। जब लेंस के लिए पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला बताएंगे, दर्पण के लिए पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला बताएंगे। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? यदि कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हो, ऑनलाइन वालों को कोई समस्या हो तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं आराम से।